फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गया था अभी इसी टाइम का, और जल्दी से गई और दिखा दी लिपटिक्स का मतलब। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो आलिया के पापा ने मुझे दिया है। तो ये ब्राउनी बैठा है इस कोने पर और इसके लिए मैं लेके आई हूँ रोटी। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नए दिन की शुरुआत के साथ मैं कर रही हूँ अपनी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। और सुबह सुबह आलिया को भेज दिया था स्कूल और मैं भी नहा धो के उसके साथ ही चली गई थी मंदिर। तो मंदिर के पास ही आती है उसकी गाड़ी, तो वहीं से मैं चली गई थी मंदिर। फिर घर आके नाश्ता पानी किया, कपड़े वपड़े धोए और फिर आ गई छत पर थोड़ा इनमें पानी डालने के लिए। और इनमें लगाई थी मेथी, अभी तो हुई नहीं। तो कपड़े भी लेके आने थे छत पे, लेकिन एक हाथ पे बाल्टी थी तो सोचा थोड़ी देर में लेके आती हूँ। पर मैं चेक करने आई थी छत पे जगह है कि नहीं। तो आज तो पूरी छत खाली है, तो लेके आती हूँ अभी कपड़े। और कई दिन से कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो अभी डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो देखते हैं क्या बताते हैं। वैसे तो कमर में दर्द हमेशा से ही था, पता नहीं क्यों, जब से मतलब बेटी हुई है तब से कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता ही है। तो अब 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और झाड़ू मारने में जैसे झुकने वाला काम होता है, कपड़े वपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए बहुत दिखाना भी ज़रूरी है, बाद में कोई ज़्यादा सीरियस ना हो। तो अभी जल्दी से पहले कपड़े धो लेती हूँ और फिर चलते हैं हम डॉक्टर के पास, फिर बताती हूँ आप लोगों को। और आशा करती हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा। तलने के लिए, टाइम बचाने के लिए दूसरी तरफ रखा है प्याज, ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह होती है भागा दौड़ी। तो जल्दी ये तल हो गया है, ब्राउन हो गया है और आधा तल के इसमें डाल दिया है मैंने। जल्दी से ग्रेवी बनाते हैं इसकी। और 6:30 हो गए हैं, फटाफट 7 बजे तक तैयार करना है, फिर स्कूल जाने का टाइम है 7 बजे का, तो जल्दी से बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज टमाटर ग्राइंड कर लिया है और इसे अभी अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका तेल साइड से अलग ना हो जाए। और इस चाप को मैंने मलाई में कर लिया है मैरिनेट। वैसे दही से करते हैं, लेकिन मैं मलाई से किया है, तो मलाई से भी टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मलाई चाप हो गया। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था, जो मैंने पिछली बार बनाया था, तो इसलिए दोबारा उसने फरमाइश की है। तो ये है चाप, जिसे मैंने भून के और फ्राई करके अच्छे से तैयार कर लिया। तो थोड़ी देर ही इसमें हो जाएगा मैरिनेट, तो इसका स्वाद आएगा और भी अच्छा। तो ऐसे तो वो बोलती नहीं है, कभी डिमांड ज़्यादा करती नहीं है, लेकिन जब कभी कभार ही बोलती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा कर दूँ। तो ये उतना हार्ड भी नहीं है बनाना, तो ये मैंने सीख लिया था बनाना पिछली बार, तो इसलिए मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तैयार है मलाई सोया चाप आली के टिफ़िन के लिए, और साथ में मैंने बना दिए सादे पराठे। तो ये हो गया, पूरा 1 घंटा लग गया तैयार करने में नाश्ता वगैरह। तो आलिया तो तैयार हो गई है, बस उसके बाल बनाने हैं। फिर चलते हैं आलिया के स्कूल छोड़ने। स्कूल तो नहीं जाना पड़ता, पर बस जहाँ तक वैन आती है थोड़े दूर वहाँ तक। 12 बज गए हैं और मैं आज बनाने जा रही हूँ राजमा। ये राजमा मैंने सुबह ही भिगोया था, तो अच्छे से भीगा नहीं है। तो राजमा पकने में टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा जल्दी बना के रख दूँ और सिम आँच पे रख दूँगी, ताकि पकता रहे। कम से कम आधा घंटा तो चाहिए ही राजमा पकने के लिए। तो ये राजमा का मसाला मैंने कर लिया है तैयार। अब इसमें डाल देते हैं अपना पहाड़ी राजमा। तो इस बार राजमा अभी कम ही मिला है, थोड़ा बहुत। पहाड़ी राजमा का स्वाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। मैं यहाँ का राजमा नहीं खाती हूँ, ज़्यादातर अपने इधर का ही राजमा खाते हैं, पहाड़ का, या थोड़ा बहुत मिल जाता है, मम्मी लोग दे देते हैं थोड़ा सा, कभी ससुराल से भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। राजमा रख दिया था पकाने के लिए, तब तक मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ बालकनी में ही। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह सब धो ली थी, तो इसे मैंने बाहर ही रख दी थी सुखाने के लिए। तो आज करीब मैंने गर्म बेडशीट मैंने बिछाई थी, क्योंकि आजकल कॉटन की चादर पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है।
तो मैंने गरम बेडशीट बिछा ली थी, सब मैंने अच्छे से धो धा के। अब छत पे जाने का मतलब फिर एक बार जाओ फिर उसे लेने जाओ दोबारा, तो थकान हो जाती है सीढ़ियों पे। तो आज मैंने बाहर ही सुखा ली, क्योंकि सुबह एक बार चली गई थी पानी लेके छत पे, पौधों में पानी डालने के लिए, सब्जी वगैरह में पानी डालने के लिए, तो उसी में थकान हो जाती है। और हमारा अभी से ये हाल है, बल्कि अभी उम्र ही क्या है तो पता नहीं, शहर के रहन सहन से भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी। और आजकल जो हम खाते हैं दूध वगैरह, तो सब ऐसे ही शहर मिलावटी ही रहते हैं हर चीज़, मुझे लगता है। पहले तो शुद्ध चीज़ें घर पे मिलती थी, मंडुए की रोटी, बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर की चीज़ें, दूध दही वगैरह। अब तो सब पैकेट वाला दूध, उससे क्या ही ताकत मिलेगी। तो इसी उम्र में हमारा ये हाल है, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। थोड़े से ही सीढ़ियाँ चढ़ने में ही थकान हो जाती थी। पहले तो हम काफ़ी दूर दूर जंगल जाया करते थे फरण वगैरह लेने के लिए, तो हमारे इधर फरण होता है, और लकड़ियाँ लेने के लिए, छोटी मोटी लकड़ियाँ। तो ये मैं सुखा रही हूँ कपड़े, और बालकनी में जगह थी नहीं तो मैंने ग्रिल वगैरह पर भी ढाल दी कपड़े। राजमा मैंने कम से कम पौन घंटा पकाया था, लेकिन फिर भी नहीं पका। ये देखो अभी अच्छे से वो नहीं पका है, थोड़ा सा इसे और पका लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही भिगोया था तो अच्छे से भीगा नहीं था। और अब इसे थोड़ा और पकाना पड़ेगा, तभी आएगा इसका स्वाद। और हमारा पहाड़ी राजमा दोबारा रख दिया इसे पकाने के लिए, और कम से कम मुझे लगा 15 मिनट मुझे और इसे पकाना पड़ेगा, तभी इस अच्छे से गलेगा, नहीं तो फिर हार्ड हार्ड वो टेस्ट नहीं आता है। फिर आलू छान छान के अलग रख देती है, और अच्छे से पकेगा तो मैं उसे मैश करके उस दाल में मिक्स कर सकती हूँ, ताकि वो खा लेगी। और साथ में रख लेती हूँ चावल, तो 1:30 बजने वाले। चावल थोड़ी देर भिगाने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद रखूँगी उसे गैस पर। भिगाने से ना चावल बहुत अच्छा बनता है। और आज छत पर गई नहीं कपड़े सुखाने में, कमर में बहुत तेज़ दर्द बढ़ गया है। तो छत पे जाने का मतलब है कि कम से कम 1-2 बार तो जाना ही पड़ेगा। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो आज बाहर ही सुखा दिए, सूख जाएंगे। तो अब हम करते हैं अपना लंच। तो ये राजमा मैंने दोबारा पका लिया था, और अब अच्छे से पक गया है। तो ये है भाई स्वादिष्ट राजमा, और साथ में चावल। तो आलू भी आ गई है। अब हम करते हैं अपना लंच। तो ये तैयार है आलिया की प्लेट। खा लो भाई आलिया। थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं घी, शुद्ध घी। तो खाते हैं हम अपना राजमा चावल। तो दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो लंच करते हैं, 3 बजने वाले हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5:30, और बाहर थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है। और कपड़े चेक किया तो कपड़े सूखे ही नहीं हैं, तो दोबारा कल से भी वही कपड़े दोबारा उसी रस्सी में डाल दूँगी बालकनी में ही, तो कल सूख जाएगा। तो छत पे नहीं ले गई, छत पे ले जाने का मन तो था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा छत पे जाने की, क्योंकि मेरी कमर में तेज़ दर्द हो रहा है। तो कपड़े गीले हैं, और कुछ कुछ थोड़े हल्के बहुत सूखे तो उन्हें अंदर ले आई हूँ, और कुछ तो दरवाजे के ऊपर टांग दिया है। हरियाली का जैकेट है, तो ये भी थोड़ा सा गीला गीला ही लग रहा है, तो इसे दरवाजे पे टांग दिया है। तो रात भर के उससे सूख जाएगा ये। तो बाहर नहीं, तो अगर हम बाहर ही रखेंगे तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कपड़ा, क्योंकि बाहर ठंडी ज़्यादा है। तो एकदम से अंधेरा होने लग गया देखो। तो ये है मेरी बालकनी का नज़ारा, और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। कपड़े सारे गीले हैं, तो थोड़े बहुत जो कम गीले थे वो अंदर ले गई हूँ। पहले हमारी गली में खूब बच्चे खेलते थे, अब बच्चे कम ही हैं, तो सुना सुना ही लगता है पूरी गली। और कोने पे मेरी ब्राउनी होगी सोई। तो ये है मेरे तुलसी का पौधा, और ये शमी का। तो शाम हो गई है, तो पूजा की तैयारी करते हैं। तो 5:45 हो गए हैं, टाइम भी ऐसे फटाफट गुजर रहा है। तो पूजा कर लेते हैं। तो ये छोटा सा एक पॉट है ये, इसमें मैंने अमरूद के बीज लगा दिए। एक अमरूद था जो बहुत ज़्यादा पक चुका था, खाने का मन नहीं था, क्योंकि ज़्यादा पके हुए अमरूद भी स्वाद भी नहीं आता उस पर। तो उसके बीज मैंने निकाल के इसमें डाल दिए हैं, पता नहीं होते हैं कि नहीं। बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने दोपहर के, तो ऐसे साफ़ सुथरा देखते हैं ना अंदर, तो अच्छा लगता है। कई बार जैसे बर्तन छूट जाते हैं, मन नहीं करता दोपहर के टाइम, और शाम को जब देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी।
तो आज तो सारे धो धा के रख दिए थे मैंने। सिर्फ एक कढ़ाई रह गई है, उसे साफ़ करनी है। वो छोड़ा हुआ है मैंने क्योंकि उस पर थोड़ा सा चिपक गया था सामान, जो भी मैंने मसाले बनाए थे, तो उससे थोड़ी देर में चमकाऊंगी। उसे स्पेशली अलग से रखा है, पीताम्बरी से चमकाना है ना उसे। और एक ये बाल्टी है मेरी जो टूट चुकी है किनारे से, ये देखिए। तो इस पे मैं कर लेती हूँ छेद नीचे से प्लास्टिक, और इसमें मैं मिट्टी वगैरह भर के इसमें लगा लूँगी, मेथी या पालक जो भी है। टूट चुके हैं क्योंकि बार बार इस पर हाथ लग रहा है तो कभी हाथ कट जाएगा, उससे अच्छा कि मैं इसे यूज़ कर लूँ, है ना। तो आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही शैतानी चल रही है मेरी और आलिया के दिमाग में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रैंक करूँ। पहले सोचा मैं चली जाऊँ इस बैग में, लेकिन मैं तो फिट आऊँगी नहीं, तो आलिया को डाल देती हूँ बैग में और आलिया के पापा के साथ आज हम करते हैं प्रैंक। वैसे तो इतना आसान नहीं है उन्हें वो करना। आलिया ने पूरा बैग कर लिया है खाली। पर ये देखेंगे नहीं पापा का कि सामान तो यहाँ पड़ा हुआ है, उन्हें छुपाना पड़ेगा ना अंदर। तो पहले आली चेक करिए फिट आती है कि नहीं। अरे आप आ रही हो, बैठ के देखो ना। तो आलिया के लिए भी ये बहुत छोटा हो गया है, हैं? बैठ के देखो एक बार। आली बैग में तो फिट नहीं आई, पर मैं यहाँ पे सोचूं यहाँ पे छुपा देती हूँ और उसके सामने रख देती हूँ क्रिकेट किट, है ना। तो पहले नीचे मेरी बेटी कुछ बिछा लो। तो ये आली को नीचे बिछा के तब आराम से आली बैठेगी, नहीं तो पता चला ठंड से हालत ख़राब। इन्हें नीचे बिछा लिया है, पापा आने वाले हैं आली के। तो आज आली की पियानो क्लास गई है, तो आज हमारा ये खुरापाती दिमाग चल रहा है। देखते हैं उन्हें हम प्रैंक कर पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह से रख दिया है बैग आली ठीक हो आप, ऑल सेट तो आली के पापा आने ही वाले हैं, 6:10 हो गए हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गया है और आली वहीं पे लेट गई। तो अभी फ़िलहाल मैंने बैग हटा दिया है, आएंगे तो स्कूटी की आवाज़ आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा। तो मुझे ये छुपाना पड़ेगा। कहाँ पे छुपाऊँ फिर इसे, मोबाइल को। तो आलिया के पापा आ गए हैं, स्कूटी की आवाज़ आ गई है, तो जल्दी से आलिया को छुपा लेती हूँ। नहीं ये पापा ये दिखाओ रस्ते तारो
चेक ले भाई तक थोड़े हाँ भैया पापा के साथ गए। अच्छा अगर पार्क दी वन रेडी हाँ वही ट्राईपोर्ट का माल है बैग तो सतो जाग पड़े साथ है मतलब बैग आजा किन चुआ दिया पहले बता दी पूरा बंद दिया का काणो पोर्ट आवे ये सक्सेसफुल मैं अब सोचा आंटी के आगे बड़ी मुश्किल से मैं परेशान हो गई। मैं जानबूझ के ट्राइपॉड पकड़ के घुमा रही थी। मैं कहती है आज ही चलो टूट गई सक्सेसफुल हो गए भाई आलिया। अरे मेरे को आधा डॉक्टर क्लिनिक में खुला जाओ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा घर किमरा क्यों मैं सोच रही देख लिया और दिखाई नहीं रहा ये आली मुझे लगा वो बैग उठा के देख लिया होगा दिखाई नहीं रहा। तो कैसा लगा? बहुत मुश्किल बड़ी मुश्किल से कैसे मुझे बहाने बनाने पड़े कि वहाँ देखो उसके अंदर चूहा चला गया। तो हमने माँ बेटी ने मिलकर आज पापा को बना दिया है। पापा को प्रैंक कर दिया हमने और बड़ी मुश्किल से हुआ है बहाने बना बना के। तो आज ही मेरा आया है नया ट्राइपॉड दिखाना। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो आलिया के पापा ने मुझे दिया है। तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी मुझे गिफ्ट में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये दिला दो, ट्राइपॉड दिला दो। तो उन्होंने मुझे दिला दिया और आज ही आया है। तो मैं जानबूझ के ताकि उन्हें शक ना हो कि ये अगर मैं मोबाइल ऐसे पकड़ के घुमाती तो उन्हें शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही है। तो मैं जानबूझ के उन्हें दिखा रही थी कि ये आ गया है और मैं खाली देख रही हूँ कि कैसा लगता है। 5 लाख का तो चलो ये भी आ गया और प्रैंक भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो 6:30 हो गए हैं और आज है मंगलवार। तो अभी मैं जाती हूँ हनुमान मंदिर, हमारे घर के पास ही है। तो और 15 मिनट में हमने पापा को प्रैंक कर ही दिया है। तो बड़ी मुश्किल से बाप रे वो एकदम से आते नहीं है जहाँ से मैं तो अभी चले गए पार्क। तो हम जाते हैं मंदिर, फिर बनाती हूँ खाना वगैरह। तो मेरी सब्ज़ी बन रही है और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ चाकू गरम, क्योंकि मुझे बाल्टी पे करने हैं होल। और ये बाल्टी टूट गई है किनारे से, तो इससे मैं अब रिसाइकल कर रही हूँ। इसमें मैं मिट्टी भर के इसमें कुछ लगाऊंगी, जो भी अगर फूल के पौधे हों या फिर सब्ज़ी जो भी हो। तो ये चाकू को अच्छे से गर्म करने से ये अच्छे से इस पर होल हो जाता है, जल्दी से पिघल के इस पर होल हो जाते हैं। होल करना ज़रूरी है, फिर पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो बाहर आ जाता है। अगर पानी उसी में रह जाएगा तो पौधे जो हम लगाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं कर रही थी, एक हाथ पे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तभी मेरी बेटी आ गई। फिर उसने कहा कि मम्मी मैं करती हूँ, और फिर उसने किया कोशिश, लेकिन वो कर नहीं पाई। तो लगी हुई थी मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो मेरी बेटी जब देखती है कि मैं परेशान हूँ तो जल्दी से आ जाती है। फिर वो करने लग गई, फिर उससे ठीक से हुआ नहीं और मुझे डर लग रहा था कहीं वो अपने हाथ ना काट ले। तो फिर मैंने ले लिया उससे बाद में। तो ये ब्राउनी बैठा है इस कोने पर और इसके लिए मैं लेके आई हूँ रोटी। खा ले ब्राउनी। तो लगता है किसी ने खिला दिया है खाना पहले से ही, तो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और इसके लिए कपड़े बिछा दिए थे और डेली खींच के ले जाता है, फिर कोई ना कोई से ऊपर लेके आ जाता है कपड़ा। तो कई लोग हैं जो इसकी केयर करते हैं, लेकिन कई गुस्सा भी करते हैं कि इसे रखा हुआ है। तो बेजुबान है बेचारा, है ना। तो बेजुबानों की तो करनी चाहिए आप लोग।
तो आज मैंने 4 लौंग गर्म किए हैं, 2 आलिया के लिए और 2 उसके पापा के लिए। तो दोनों को हो रही है खांसी, तो दोनों की खांसी को मुझे करना है ठीक। तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। जब तो पहले ये आलिया के पापा के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि उन्हें भी हो रही है खांसी। तो मैंने उन्हें बताया कि कल मैंने आलिया के लिए बनाया था और इसमें काला नमक ऐड करना है। उन्होंने कहा मुझे मेरा भी खांसी ठीक कर दें, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आज आलिया के पापा के लिए तो शहद ऐड करते हैं। पहले आलिया के पापा को खिलाते हैं 1 चम्मच, फिर आलिया को खिलाते हैं। तब तक आलिया, चलो वो खिलाते हैं पापा को, आ जाओ ना। और ये चाटी दो, असली लौंग का तो यही इसी पर है। तो ये एक तरह का है च्यवनप्राश, होममेड। दोबारा फिर से कूट के रख दिया है। अब आलिया के लिए बनेगा 1 चम्मच। तो मैंने आज 4 लौंग गरम किए थे जल्दी से। तो रात के 10 बज गए हैं और मैंने बर्तन सब साफ़ कर लिया है। तो इसी बीच यानी कि 9:30 और 10 के बीच मैं चली गई थी अपना कमर दर्द दिखाने के लिए। मैं कह रही थी कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मुझे फाइनली अपॉइंटमेंट मिल गया था अभी इसी टाइम का, और जल्दी से गई और दिखा के भी आ गई। तो उसमें मुझे बताया गया कि स्लिप डिस्क का मतलब अभी शुरुआत है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम से दिखा लिया। तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी है, दवाइयाँ चलेंगी, और वज़न कम करने के लिए भी कहा है, चावल कम खाने के लिए कहा है, चावल। तो फिर अब ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी।